हम सब एक मंच पे एक साथ बैठ करके हमने तय किया था कि जिनको टिकट मिलेंगे उनके साथ होंगे। और आज के दिन सारा के सारा समाज, सारी जाति एक ही है, कमल का फूल। और सबको भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय हमारे देश के प्रधान की पार्टी का कोई मजबूत और अच्छा कैंडिडेट कई बार समीकरण से बैठ जाते हैं, इसलिए बाकी पार्टी मजबूत। सरकार में मात्र कांग्रेस के कांग्रेस के लोग खुद ने जो विकास किया है उन मुद्दों पे जनता का कोई विकास नहीं हुआ है। राम जी, मैं भावना और आपने खबर पर तार बहुत बहुत स्वागत है। तो फिलहाल आप बैठे हैं नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो अभी भाजपा की टिकट है वह विक्रम जी जाखंड मिली है। तो अब विक्रम जी से बात कर सके कि मुद्दा पर है जो ये चुनाव है जगह लड़न जा रहे हैं। राम जी, मुद्दे तो नवलगढ़ में बहुत है। जो है कि आप बात करें कि विशेष करके कौन सा जो अहम मुद्दा है जिन पर आप चुनाव लड़ रहे हो? भ्रष्टाचार का मुद्दा है, नौजवानों के साथ जो धोखा हुआ है पेपर लीक का, महिलाओं के साथ अत्याचार, और कांग्रेस के सरकार में मात्र कांग्रेस के लोग खुद ने जो विकास किया है उन मुद्दों पे जनता का कोई विकास नहीं हुआ है। खास तौर पे नवलगढ़ की तो स्थिति यह है कि किसी भी प्रकार का यदि कोई विकास हुआ है तो सबसे पहले उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे वो नगर पालिका हो और चाहे वो सीमेंट फैक्ट्री की बात हो, चाहे बदराना जोड़ की बात हो, चाहे यहाँ रोडों की बात हो। मुद्दे बहुत है, पानी बिजली के भी मुद्दे हैं। बिजली की कीमतें दर कितनी बार बढ़ चुकी है, समय पे लाइट आती नहीं है। जिनको लाइट की समय पे आवश्यकता है जिस समय पे, उस समय आज इस कांग्रेस के राज में लाइट तुरंत काटी जाती है। और भारतीय जनता पार्टी का राज था 22 घंटे बिजली आना, और सुबह शाम जिस समय बिजली का उपयोग होता था किसान को और घरों में, तब बराबर बिजली दी जाती थी। ये भारतीय जनता पार्टी की विशेष बात थी। मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगी जो है कि नवलगढ़ विधानसभा में आप बात करना तो काफ़ी टाइम से कमल को फूल है वो इजाज़त कौन खिलो, तो बीके पीछे के कुछ कारण है जगह तन समझ में आवे? तो उसके पीछे क्या है कि नवलगढ़ की स्थितियाँ ऐसी बनी है। आज तक नवलगढ़ में पर्सनल लोगों का जुड़ाव ज़्यादा रहा है। नवलगढ़ की स्थिति ऐसी रही कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं थी, और आरएसएस से भी काफ़ी लोग जुड़े हुए थे। पार्टी के खूब मजबूत कार्यकर्ता भी रहे हैं। पर बहुत बार क्या होता है कि समीकरण ऐसे होते हैं, तो समीकरणों पे डिपेंड होता है। नवलगढ़ के अभी तक के जो चुनाव हुए हैं उन चुनाव में स्थिति ये रही है कि कई बार निर्दलीय, कई बार बसपा, कई बार कांग्रेस, निर्दलीय बहुत ज़्यादा जीते हैं, है ना। निर्दलीय जीतने का मतलब कि कांग्रेस को कोई पसंद नहीं करते हैं, मजबूरी है कि पार्टी का कोई मजबूत और अच्छा कैंडिडेट कई बार समीकरण से बैठ जाते हैं, इसलिए बाकी पार्टी मजबूत है नवलगढ़ में। नहीं, जो है कि आप एक बात और करा कि नवलगढ़ से थाने टिकट मिली है, काफ़ी टाइम से जैसे कमल अपना फूल खिलाए भी कोनी है, तो क्या लगा पार्टी थाने टिकट दे के थाने मजबूती दी है या थे पार्टी से टिकट लेके थे पार्टी ने मजबूती? देखो, पार्टी ने मेरे पे विश्वास किया और पार्टी ने मेरे को टिकट दी के पार्टी ने ही मुझे मजबूत किया है। पार्टी है। अब एक बात और जहाँ काफ़ी लोग हाँ जगह टिकट की दावेदारी करे, अगर ओमेंद्र जी खुद भी हाँ बतार साथ आके खड़ा होगा, बड़े राजेश जी कटेवा ही ब काफ़ी जगह चर्चाएं चल रही हैं कि वह निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ सके हैं, तो भी पर की कुछ कारण? ये सब चर्चाएं कांग्रेसियों की है, भारतीय जनता पार्टी के परिवार की नहीं है। ये चर्चाएं हम सब लोगों ने साथ मिल करके, चाहे किसानों का कोई आंदोलन था, चाहे परिवर्तन यात्रा थी, चाहे जन आक्रोश यात्रा थी, हम सब एक मंच पे एक साथ बैठ करके हमने तय किया था कि जिनको टिकट मिलेंगे उनके साथ होंगे, और हम सब साथ हैं, कमल खिलाएंगे। जैसे कि पंचायती राज में भी थे रहे हो, एक बार निर्दलीय चुनाव लड़के भी थे, भारी बहुमत हैं जगह नवलगढ़ से लिया ही, अभी पार्टी को समर्थन था ने, तो युवाओं और किसानों की तरफ की विशेष रूप से ध्यान दियो जाओ? नौजवान साथी निश्चित रूप से उनके साथ जो धोखा हुआ है पेपर लीक का, 1 बार 2 बार 10 बार, ये सब नौजवानों की तकलीफ है। नौजवान भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी पे विश्वास करके खड़ा है। उनको भारतीय जनता पार्टी के राज का इंतज़ार है, क्योंकि बेरोजगारी से वो बहुत त्रस्त है नौजवान साथी। बेरोजगारी से आप बात करा तो एक श्री सीमेंट फैक्ट्री नवलगढ़ के गोठड़ा में स्थापित करी गई और भी को मुख्य उद्देश्य रोजगार देना हो, तो कितों के रोजगार तारा समझ में आ रहा है कि लोगन मिलो है या फिर ये अपना ही लाभ जगह देखा गया? रोजगार मिला है, सिर्फ विधायक के परिवार को रोजगार मिला है, यहाँ के किसान और किसान के बेटे को रोजगार नहीं मिला है। और आने वाला समय बताएगा, 2 महीने बाद में इन नौजवान साथियों को श्री सीमेंट में जितनी
कोशिश होगी उनको रोजगार दिलाने की भरसक प्रयास होगा। श्री सीमेंट के अलावा भी बहुत रास्ते हैं, मैं इनके लिए निश्चित रूप से साथ रहूँगा और इनकी चिंता करूँगा। नवलगढ़ में आप बात करा तो कई तरह की चीज़ें हैं, कई तरह की समस्या नजर आई जिसमें बदराणो जोड़ो और श्री सीमेंट फैक्ट्री है बस सबसे ऊपर है, तो वहाँ पर के कुछ कदम हैं जगह थारा के श्री सीमेंट फैक्ट्री के अंदर तो आज के दिन यदि देखा जाए तो चाहे वो नीम का थाना, कोटपुतली हो, निमेड़ा हो, ब्यावर, कहीं भी हो, जितनी भी फैक्ट्रियाँ, बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं, वो वहाँ के आसपास के जितने भी जो भी किसान थे उनके साथ सबके साथ बैठ कर के बात होती है। एक अग्रीमेंट होता है कि आपकी ज़मीन आपको इस रेट में दी जाएगी और ये आइए आपको लाभ मिलेगा, आपके बेटे को, एक परिवार को नौकरी मिलेगी। लेकिन यहाँ तो दलाली प्रथा थी, कांग्रेस का राज था, युवाओं की कोई सोचने वाला नहीं था, किसान की कोई चिंता करने वाला नहीं था। और ये सारी व्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के राज में निश्चित रूप से फैक्ट्री में जाकर करेंगे और माननी पड़ेगी। जातीय समीकरण से भी देखा जाता नवलगढ़ में जाट बाहुल्य क्षेत्र है, तो की लागे है कि समीकरण चुनाव का थारा समझ में आज के दिन सारा के सारा समाज, सारी जाति एक ही है, कमल का फूल, और सबको भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पे विश्वास है। सबने तय कर रखा है कि हम सब एक हैं और कमल का फूल ही हमारा कैंडिडेट है। कमल के फूल की अब आप बात करें तो राजस्थान में शायद राजस्थान के इतिहास में पहली बार हो रही है कि भाजपा बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव लड़ने जा रही है, तो क्या लागे है कि पूरे राजस्थान में कितने के समर्थन में भाजपा रहने वाली? ये शीर्ष नेतृत्व का सवाल है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, ना कोई ऐसा। आपकी राय कि सबसे मुख्यमंत्री चेहरा हो कौन सा? नहीं, ये भी मेरा काम इतना ही है कि मुझे पार्टी ने विश्वास करके टिकट दी है और मुझे नवलगढ़ जीतना है, इसके आगे कुछ नहीं देखना है। अच्छा, एक साथ साथ एक बात और आप करा कि अभी कांग्रेस की काफ़ी कल्याणकारी योजना जिनको नाम दियो गयो और भी अन्नपूर्णा योजना जो कि ही भी को नाम इंदिरा गांधी रसोई योजना कर दियो गयो, तो क्या लगे कि वो कड़े ना कड़े पार्टी अपनो नाम आगे लेके जाना चाहे या फिर भाजपा की जो कि स्कीम ही बन को नाम खत्म करना चाहे? मैं ये सवाल ओमेंद्र जी से करनी चाहूँगी। ऐसा है कि जो योजनाएं कांग्रेस शासन में चालू कर रखी हैं वो पुरानी योजनाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में वसुंधरा जी के टाइम में ये योजनाएं अनवरत रूप से जारी थी, केवल उनका नाम बदला है, व्यवस्था किसी प्रकार की नहीं बदली गई है। कांग्रेस में जिस प्रकार का कल्चर रहा है, नेहरू गांधी खानदान के नाम को आगे बढ़ाना उनकी एक संस्कृति रही है, उस संस्कृति के अधीन वो ये सारी व्यवस्था कर रहे हैं। बाकी ये योजनाएं तो पहले से चालू थी। अब एक के साथ साथ एक बात और करा कि ये कल्याणकारी योजना पर कांग्रेस एक दाव है जो को लगा रही है कि ये सरकार रिपीट होगी, इस बार राज नहीं रिवाज बदलेगा, तो तारे हिसाब से तान ऐसा है कि रिवाज कायम रहेगा, रिवाज अगली बार बदलेगा। अब की बार भारतीय जनता पार्टी आएगी, 5 साल बाद फिर भारतीय जनता पार्टी आएगी, रिवाज उस समय बदला जाएगा। इस समय रिवाज बदलने वाली व्यवस्था है नहीं। कांग्रेस मात्र 40 सीटों में सिमट के रह जाएगी। अंतरकलह कांग्रेस में इस प्रकार की है कि कांग्रेस पहली सूची आज तक जारी नहीं कर पाई है। सचिन पायलट अपने चहेतों को टिकट दिलवाना चाह रहे हैं, अशोक गहलोत जी अपने चहेतों को टिकट दिलवाना चाह रहे हैं, तो ये अंतरकलह जो है वो पिछले 5 वर्ष से जारी है, ये कांग्रेस को लेकर के डूबेगी। अमरिंदर जी जाए कि एक चीज़ और, अभी विक्रम जी ने टिकट मिल चुकी है और ते समर्थन में भी नज़र आ रहा हो बटे जो जगह विधायक ही राजकुमार जी, तो कितों जो को टक्कर को चुनाव लाग रहे कि हिसाब को सो चुनाव है जो को रहना है? ऐसा है कि टक्कर की जहाँ तक बात है, ये जनता जनार्दन का फैसला है, समय आने पे इन बातों का पता लगेगा। पर स्थिति हालात ये है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी आज तक चुनाव नहीं जीत पाई। उसका बड़ा कारण रहा कि मल्टी एंगल चुनाव रहा, बहुकोणीय मुकाबला हुआ। अब की बार चुनाव में आमने सामने का चुनाव होगा। जब आमने सामने का चुनाव होगा तो कांग्रेस जो है हाशिए पे चली जाएगी पूर्ण रूपेण, और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतने वाली है, मैं ये कह सकता हूँ। तो जैन कि आप अमरिंदर जी से और विक्रम जी दोनों से बातचीत करी और जाना कि विकास की ज़रूरत भी नवलगढ़ में और साथ ही साथ परिवर्तन की ज़रूरत है बाबी नवलगढ़ में, तो थारी राय के है तेवी के सोचो कि नवलगढ़ में कि वास्तव में परिवर्तन की ज़रूरत है? कमेंट बॉक्स में थारी राय जरूर बताओ। मिला अगला अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।